रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आप जाने पहला कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल अगर एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालेंगे, c इक्वल टू कांस्टेंट v इक्वल टू वेरिएबल। जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे चर्चा किया कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं। तो ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 तक, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आर कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा फाई आर कांस्टेंट, है ना। x क्या है, वेरिएबल है। ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आर वेरिएबल, जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है वेरिएबल होंगे। कब? जब उसका एक्यूट एंगल अगर वेरिएबल होगा तो फंक्शन वेरिएबल होगा। ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कांस्टेंट कब? जब उसका एक्यूट एंगल, अगर उसका एक्यूट एंगल कांस्टेंट हो तो और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे साइन, अभी मैंने चर्चा किया कि साइन ए है, इसका इक्विवेलेंट एंगल क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। यहीं पर साइन एक्स है, इसका इक्विवेलेंट एंगल एक्स है, ये क्या है, वेरिएबल है, इसीलिए फंक्शन क्या होगा, वेरिएबल होगा। हाँ, तो आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल को समझ गए। तो हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो ऐसे सिचुएशन में कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो 5x और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 5x है तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो, कांस्टेंट को क्या करेंगे पीछे, इसका मतलब 5 को पीछे करके x का निकालेंगे। 5 x का डीसी क्या होता है, 1, ये हो गया 5, ये हो गया। एग्जांपल और देखिए, जैसे आपके पास हो 9ax², इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो यहाँ पे 9a क्या है, 9a कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे कर लेते हैं, बोले तो 9a को पीछे कर लेंगे, x² का डीसी 9a। और x² का डीसी क्या होता है, x² का डीसी इसको बोलेंगे पावर का डीसी। पावर का डीसी क्या होता है, पावर पीछे पावर में से कम। तो पावर 2 है ना, 2 पीछे, x का पावर 2 में से कम, गुना करेंगे 9 दूना 18a, x का पावर 1, यानी इसको लिख सकते हैं 18a। तो आपने देखा कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे करके किसका डीसी निकालेंगे, वेरिएबल का डीसी निकालेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है कि जब u प्लस v, जब कोई दो वेरिएबल फंक्शन जोड़ के बीच में जोड़ का रिलेशन हो, जब कोई दो वेरिएबल फंक्शन के बीच में जोड़ का रिलेशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। अभी तो यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मामला था तो कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालें, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों में किसका संबंध हो, जोड़ का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डीसी निकालेंगे। u का डीसी आप अलग निकालेंगे प्लस v का डीसी अलग। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है यहाँ पे x प्लस sin x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये x को u मान लीजिए और sin x को, x भी वेरिएबल है और sin x भी वेरिएबल है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जोड़ का। तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों को अलग अलग करके डीसी निकालेंगे। x का डीसी आप अलग निकालिए फॉर्मूला से, प्लस sin x का डीसी, हम लोग जानते हैं x का डीसी क्या होता है 1, sin x का डीसी cos x, ये इसका आंसर। एग्जांपल और देखना चाहे तो देखिए, जैसे यहाँ पे वो x का पावर 5 प्लस 10x, आपने क्या देखा, x का पावर 5 ये भी वेरिएबल है और 10x ये भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जोड़ का। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डीसी निकालेंगे। x का पावर 5 इसका डीसी निकालेंगे, प्लस 10x है इसका डीसी निकालेंगे। पावर का डीसी यहाँ पर x का पावर 5 है, ये इस फॉर्म में आ गया, फिर से पावर के फॉर्म में। अब पावर का डीसी हमने पढ़ा ना पीछे, पावर का डीसी क्या होता है, पावर पीछे पावर में से कम। n की जगह पे, पावर की जगह पे यहाँ पे क्या 5, यानी 5 पीछे x का पावर 5 में से कम है। प्लस 10 का डीसी क्या होता है, sec², यानी आप इसको लिख सकते हैं 5x का पावर 4 प्लस। ये दूसरा रूल्स था। तीसरा रूल्स देखें आप, जब कोई दो वेरिएबल के बीच में माइनस का संबंध हो, जब कोई दो फंक्शन हो, दोनों वेरिएबल हो और दोनों के बीच में किसका संबंध हो, माइनस का संबंध हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, u का डीसी आप अलग निकालेंगे और v का डीसी अलग निकालेंगे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x माइनस sec x, क्या देखा आपने, यहाँ पे x है, sec x भी वेरिएबल है, sec x भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, माइनस का। तो दोनों का अलग अलग करेंगे, x का डीसी अलग निकालें, यहाँ माइनस है तो माइनस sec x का डीसी। x का डीसी क्या होता है, माइनस 1, सॉरी x का डीसी बना, sec x का डीसी क्या होता है, sec x into dx, ये हो गया इसका आंसर। आइए हम लोग चौथा रूल देखते हैं। जब दो वेरिएबल हो और दोनों के बीच में गुना का रिलेशन हो, जब दो वेरिएबल हो और दोनों के बीच में गुना का रिलेशन हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं या u into v रूल भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे u into v रूल्स याद रखें और उसका अप्लाई करें। u into v में u को छोड़ेंगे v का डीसी निकालेंगे, फॉर्मूला से प्लस v को छोड़ के u का डीसी निकालेंगे। याद रखिए, इसको बोलते हैं जब दो वेरिएबल के बीच में अगर गुना का रिलेशन हो, डॉट का रिलेशन हो, प्रोडक्ट का रिलेशन हो
तो इसको बोलेंगे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, u को छोड़ के v का डीसी प्लस v को छोड़ के u का डीसी। फॉर एग्जांपल जैसे x इंटू साइन x, क्या देखा आपने यहाँ पे x भी वेरिएबल साइन x भी वेरिएबल, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, गुना का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, एक बार आप x को छोड़ के sin x का डीसी निकाल लीजिए फॉर्मूला से, प्लस एक बार sin x को छोड़ करके x का डीसी निकाल लीजिए। हम करते हैं x को छोड़ के sin x का डीसी निकाल लीजिए फॉर्मूला से, प्लस फिर sin x को छोड़ के x, sin का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है cos x प्लस sin x, और x का डीसी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, x का डीसी जानते हैं हम लोग फॉर्मूला से, क्या होता है x का डीसी 1 x cos x प्लस, ये हो गया इसका आंसर। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप इसमें, जैसे आपके पास होगा sin x into x स्क्वायर, देखिए ये भी sin x भी वेरिएबल है एंड x स्क्वायर भी वेरिएबल है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, गुना का रिलेशन है। यहाँ पे कौन रूल अप्लाई होगा, u into v रूल, कौन रूल अप्लाई होगा, u into v रूल। अगर ऐसे समझना है sin x को आप u मान लीजिए, x को v मान लीजिए, u into v में हमने क्या पढ़ा, u को छोड़ेंगे v का डीसी निकालेंगे फॉर्मूला से, प्लस और फिर v को छोड़ के u का डीसी निकालेंगे, यानी sin x को छोड़ करके आप x स्क्वायर का डीसी निकालिए फॉर्मूला से, प्लस x स्क्वायर को छोड़ के यानी sin x स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x प्लस x स्क्वायर, sin x का डीसी क्या होता है cos x, यानी इसका होगा यहाँ से 2x into sin x प्लस x स्क्वायर into cos x, ये हो गया इसका आंसर 2x into sin x प्लस x स्क्वायर into cos x। अगला रूल है u बट्टा v, यानी दो वेरिएबल हो, दोनों के बीच में बट्टा का संबंध हो, ठीक है, तो हम u बट्टा v रूल्स का अप्लाई करेंगे। u बट्टा v में v को छोड़ के u का डीसी निकालेंगे फॉर्मूला से, माइनस और u को छोड़ के फिर v का डीसी निकालेंगे बट्टा v स्क्वायर। आप u इंटू v में आप u को भी पहले छोड़ सकते हैं, v को भी पहले छोड़ सकते हैं, एज योर विश, आपकी इच्छा, आप पहले किसी को भी छोड़ सकते हैं, u को छोड़ के v का डीसी, v को छोड़ के u का डीसी, या u इंटू v में आप v को छोड़ के u का भी डीसी निकालिए, फिर फॉर्मूला से प्लस फिर u को छोड़ के v का डीसी निकालिए। लेकिन अगर हम u बट्टा v में आते हैं तो ये कंपलसरी है कि सबसे पहले आप बट्टा वाला को ही छोड़िएगा, यानी v को ही छोड़ेंगे, फिर u का डीसी निकालेंगे फॉर्मूला से, माइनस u को छोड़ के v का डीसी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x बट्टा e टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, x भी वेरिएबल e टू द पावर x भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, दोनों में किसका रिलेशन है, बट्टा का रिलेशन है। इसका मतलब इसमें कौन रूल अप्लाई होगा, कौन रूल अप्लाई होगा, u बट्टा v रूल, कौन बट्टा, यानी ऊपर वाले को आप u मान लीजिए, नीचे वाले को v मान लीजिए। u बट्टा v में पहले u को छोड़ेंगे कि v को छोड़ेंगे, u को नहीं, किसको छोड़ेंगे, v को, यानी बट्टा वाला को छोड़ेंगे, e टू द पावर x को छोड़ दीजिए, x का डीसी निकालिए फॉर्मूला से, माइनस फिर u को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे, x को छोड़ के किसका डीसी निकालेंगे, e टू द पावर x का डीसी। बट्टा क्या होता है, बट्टा v स्क्वायर, तो v की जगह पर x है कि e टू द पावर x है, e टू द पावर x इसका स्क्वायर, एंड e टू द पावर x, x का डीसी यहाँ से होगा 1 माइनस x, e टू द पावर x का डीसी e टू द पावर x बट्टा e टू द पावर, यहां गुणा करेंगे 2x, यानी इसमें से आप कॉमन ले लीजिए ऊपर से e टू द पावर x, यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस x बट्टा e टू द पावर 2x, ठीक है। तो ये है चेक, ये है आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, गौर से देखिए कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का एडिशन निकालेंगे। दूसरा रूल है कि अगर कोई फंक्शन u प्लस v के फॉर्म में हो तो u को छोड़ के v का डीसी निकालेंगे, सॉरी u प्लस v के फॉर्म में हो तो u का डीसी अलग निकालेंगे और प्लस v का डीसी अलग निकालेंगे। तीसरा रूल है कि कोई दो वेरिएबल है और दोनों के बीच में माइनस का संबंध हो, घटा का संबंध हो, तो दोनों का अलग अलग डीसी निकालेंगे, है ना। नेक्स्ट चौथा रूल है u इंटू v रूल। u इंटू v में क्या करते हैं, u को छोड़ेंगे v का डीसी और फॉर्मूला से प्लस फिर v को छोड़ के u का डीसी, आपकी मर्जी है, इसमें किसी को भी पहले छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पांचवा रूल से u बट्टा v रूल। तो u बट्टा v में कंपलसरी है कि आप पहले बट्टा वाला को ही छोड़ें, अगर इसमें v बट्टा में v है तो v को छोड़ के u का डीसी निकालेंगे फॉर्मूला से, माइनस u को छोड़ के v का डीसी निकालिए बट्टा v स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम क्लास 12 पे पढ़ेंगे, वो है चेन रूल। कौन रूल, चेन रूल। तो ये चेन रूल में आप तीन बात को याद रखें, आपको चेन रूल्स इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे उसको बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। चेन रूल में तीन बात याद रखें। पहला, पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में, पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर है तो ये पावर है और ये बेस है, तो पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। अगर किसी फंक्शन में पहले पावर हो, होल पावर हो, तो पहले पावर का ही डीसी निकलेगा। तो पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, बेस के रिस्पेक्ट में, पहला बात। दूसरा बात, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, इसका डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा है तो इसका एंगल क्या है, ये थीटा, इसके रिस्पेक्ट में होगा। जैसे लॉग y है तो लॉग का तो डीसी निकलेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इसका एंगल क्या है, y, तो y के रिस्पेक्ट में। cos इनवर्स z है तो cos इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे चेन रूल, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिए पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होता है, बेस के रिस्पेक्ट में। और ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन
या लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। और तीसरी बात ये है e टू द पावर x एंड a टू द पावर x, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कौन फंक्शन बोलते हैं? e टू द पावर x एंड a टू द पावर x, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होता है? पावर के रिस्पेक्ट में होता है। आप ये तीन बात याद रखें। पहली बात है कि चेन रूल अप्लाई करने में हमको तीन बातें याद रखनी। पहली बात है पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? बेस के रिस्पेक्ट में। पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? बेस के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसका डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तीसरी बात ये है e टू द पावर x एंड a टू द पावर x, जिसको हम लोग कौन फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e टू द पावर x एंड a टू द पावर x को कौन फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। उसका डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में होता है। उसका डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में होता है ना। हम एग्जांपल बता देते हैं इस पे। कुछ एग्जांपल देखिए, चेन रूल्स के कुछ एग्जांपल। पहला बात हमने कहा कि पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में। पावर का डीसी बेस के, जैसे आपके पास प्रॉब्लम होगा, एग्जांपल 1 मिनट। जैसे आपके पास है cos qx, है ना, तो क्या cos qx को हम लिख सकते हैं cos x का पावर q। याद रखें आप, जैसे ये sin स्क्वायर x है ना, तो sin स्क्वायर x को आप लिख दीजिए sin x का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डज नॉट इक्वल टू sin x स्क्वायर। sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, डज नॉट इक्वल टू sin x स्क्वायर। जैसे अगर यहां पर है tan q थीटा, आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल, डज नॉट इक्वल टू tan थीटा q। तो इसके अकॉर्डिंग आप cos qx को cos x का होल पावर q लिख सकते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए एक दो लाइन लिखेंगे। पहला DI बोले तो क्या होता है? डिफरेंशिएट। याद रखें, DI बोले तो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट को शॉर्ट में DI लिखते हैं, डिफरेंशिएट। W बोले तो विथ, W बोले तो विथ, यानी विथ को शॉर्ट में W लिखते हैं। R बोले तो रिस्पेक्ट, T बोले तो 2x। DI बोले तो डिफरेंशिएट, W बोले तो विथ, R बोले तो रिस्पेक्ट, T बोले तो 2x। आप इसको ऐसे करके सेट कर लिए। अब देखिए, अभी हमने पीछे चर्चा किया ना कि पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? बेस के रिस्पेक्ट में। पावर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में। अगर पहले पावर हो तो पहले पावर का डीसी निकलेगा। चलिए चेन रूल अप्लाई कीजिए। यहां पे cos x है, इसका होल पावर 3 है, तो ये पावर है ना, पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट। इसका बेस क्या है? cos x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप देखें गौर से, यहां पे ये पावर का डीसी निकला है, cos x का डीसी तो नहीं निकला, ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी तो नहीं निकला है। पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में निकला, लेकिन आप किसका डीसी निकालें? cos x का। तो फिर cos x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होगा? अब ये cos x है, तो cos x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल। इसका एंगल क्या है? x है, x के रिस्पेक्ट में। दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आ गया तो आगे नहीं जाएगा। देखिए चेन की तरफ फंस रहा है, चेन की तरफ फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? फंस रहा है। अब पावर का डीसी हमने पीछे पढ़ा ना, पावर का डीसी क्या? पावर का डीसी क्या पढ़ा आपने पीछे? पावर का डीसी होता है पावर पीछे पावर में से एक कम। अभी पढ़ा ना आपने, पावर का डीसी क्या होता है? पावर पीछे पावर में से एक कम। इसका पावर कितना? 3 पीछे। cos x जैसे है वैसा रहेगा, 3 में से एक हम जाएगा। और cos x का डीसी क्या होता है? माइनस sin x। आप इसको लिख सकते हैं -3 sin x cos x का होल पावर। जैसे देखें और देखें कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपके पास रहेगा sin का पावर sin x का होल पावर -5, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो यहां से इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट। DI बोले तो डिफरेंशिएट, W बोले तो विथ, R बोले तो रिस्पेक्ट, T बोले तो 2 और x। डीसी ऑफ sin x का होल पावर -5, इसका डीसी सेट कर लिया। इसको ऐसे पहले पावर है तो पहले किसका डीसी निकलेगा? पावर का डीसी। किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में। पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पावर कौन है? -5 है ना, तो माइनस पावर का डीसी, -5 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? बेस इसका क्या? sin x। और फिर किसका डीसी निकालेंगे? sin x का डीसी, क्योंकि पावर का डीसी निकला है, बेस का डीसी तो नहीं निकला, लेकिन बेस का भी डीसी निकला है। तो पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में। बेस क्या है? sin x। sin x क्या है? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। sin x क्या है? ट्रायगोनोमेट्रिक। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में होता है? उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल क्या है? x। मैच कर रहा है दोनों, मैच कर गया। यहां भी रिस्पेक्ट को x ले ले, x के रिस्पेक्ट में आ रहा है। चलिए पावर का डीसी क्या होता है? पावर पीछे या पावर में से एक कम। sin x का डीसी क्या होता है? cos x -5 x का पावर -6।